नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आप राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान में ऊर्जा संसाधन का टॉपिक हो वो कंप्लीट कर लियो। आज को आपनो जो टॉपिक है वो है राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज ये टॉपिक है वो हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। हर एग्जाम में इसके दो तीन क्वेश्चन है कन्फर्म है आते हैं। और जितने भी खनिज हैं उनके जो खनन क्षेत्र हैं, खाने हैं, कौन सी खान कहाँ है, इसके अधिकतर क्वेश्चन वहीं से, कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, वहीं से आता है, खानों से आता है। कौन सी खान कहाँ पे है, मिलान का क्वेश्चन आता है, कन्फर्म आता है। ये एक क्वेश्चन तो इसका कन्फर्म आ जाए, दो या तीन क्वेश्चन भी आ जाए। खनिज टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान है वो खनिज संपदा की दृष्टि से शुरू से एक संपन्न राज्य है। इसलिए राजस्थान ने खनिजाओं अजायब घर भी कहे जाए। और राजस्थान के अंदर साथियों 81 प्रकार का खनिज है, 81 प्रकार का खनिज है। लेकिन खनन है वो 57 खनिजांगों ही हो रही है। 81 से 57 खनिजांगों की हो रही है, खनन हो रही है। इन खनिजांगों राजस्थान ने क्या कहे, अजायब घर, खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर। और खनिज भंडारण की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से, भंडार दृष्टि से राजस्थान को देश के अंदर झारखंड के बाद में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान की है झारखंड। ये है खनिज भंडारों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा। खनिज भंडारों की दृष्टि से दूसरा स्थान है, लेकिन खनिज का उत्पादन हो, कितने खनिजों का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। और राजस्थान जो खान एवं भूविज्ञान विभाग है, राजस्थान खान एवं भूविज्ञान विभाग। तो राजस्थान खान एवं भूविज्ञान विभाग है, विंग स्थापना कब हुई, 1949 में। और इनको जो मुख्यालय वो खड़े है उदयपुर। बहुत सारा मुख्यालय थे, जयपुर जोधपुर सुना गया, लेकिन जो खान एवं भूविज्ञान विभाग को 1949 में स्थापना, इनको मुख्यालय खड़ा है उदयपुर है। ठीक है, क्योंकि खानों का कहाँ होती है, खान जो भी खाने कहाँ मिलती है खनिज है, वो या तो मरुस्थलीय प्रदेश में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में, और ही आड़ूती के पठार में खनिजों की बहुतायत है। लेकिन जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये खनिजों की दृष्टि से बहुत ही निर्धन प्रदेश है। ठीक है, तीन बार हम दो तीन बातें लिखा, फिर आप खनिजों वर्गीकरण करा, कौन सा खनिज है के वर्गीकरण। राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। संपन्न राज्य है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का क्या कहते हैं, अजायब घर। राजस्थान में कुल खनिज कितने हैं, कुल खनिज है वो 81 प्रकार के खनिज है। लेकिन खनन कितने का हो रहा है, 57 का खनन हो रहा है। वो 57 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। और खनिज भंडारों की दृष्टि से, खनिज भंडारों की दृष्टि से
राजस्थान का देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान किसका है खनिजों की दृष्टि से? झारखंड का। और उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि या खनन की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। राजस्थान खान एवं भूविज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? 1949 में। 1949 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय साथियों उदयपुर में। कहाँ पे इसका मुख्यालय? उदयपुर में। ठीक है। आपने स्टार्टिंग अवधारणा। अब आपा करांगा खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण। खनिजन दो भागों में बांटे गए। एक तो धात्विक खनिज में, एक अधात्विक खनिज में। धात्विक खनिज और एक में अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक खनिज। अब आप पहले देखा धात्विक खनिज कौन से? धात्विक खनिज कौन से? एक तो इनकी विशिष्ट संरचना होती है। क्या होती है? धात्विक खनिजों के साथ ये विशिष्ट संरचना होती है। एक विशेष संरचना होती है इनकी, एक आकार होता है, एक संरचना होती है। ठीक है। एक ये चमकदार होते हैं, ये चमकदार होते हैं। ठीक है। सामान्यतः विद्युत के सुचालक होते हैं। सामान्यतः विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। एक तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब ये धात्विक जो खनिज है बानापा पीट के बांसू खींच के तार भी खींच इसका बांसू पतली चद्दर भी बना इसका कुछ और भी आकृति देश का यानी पतली चद्दर में बाने एक लंबो तार खींच इसका बांसू। तो यानी तन्यता को गुण पायो जाए। टूटा को नहीं अचानक। टूटने पर दो ही टुकड़ा होगा। एक या लोहे की पट्टी है उसको तोड़ेंगे बीच में शिक्षित नहीं तो इस काटे तो दो ही टुकड़े होंगे। और इनमें अधात्विक में जैसे एक पत्थर है उसको अगर तोड़ेंगे तो वो बिखर जाएगा। ठीक है। अब इनके फिर दो भाग हैं। दो भाग है किनके? धात्विक खनिज है उनके दो भाग हैं। एक तो लोह धात्विक खनिज, एक अलोह धात्विक खनिज। एक तो लोह धात्विक खनिज
एक होते हैं अलोह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज में तो एक तो आता है लोह एसक, और एक आता है मैग्नीज, मैग्नीज। ठीक है, अलोह धात्विक के अंदर जैसे सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, तांबा यानी कॉपर, सोना, चांदी, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब बात करें आप अलोह धात्विक खनिज की, ये अधात्विक खनिज की, इनमें विखंडन का गुण पाया जाता है। क्या होता है इनमें? विखंडन का गुण पाया जाता है, विखंडन का गुण पाया जाता है। अब अंगा भी कई प्रकार है। ठीक है, एक तो जी ऊर्जा खनिज में, कौन सा? ऊर्जा खनिज। और एक जी मूल्यवान पत्थर, मूल्यवान पत्थर। और एक उर्वरक खनिज, उर्वरक खनिज। और एक आप अन्य नाम देते, अन्य खनिज। अब आप देखा ऊर्जा खनिज कौन सा है? ऊर्जा खनिज में जी हाँ लिथियम, आना अपन थोड़ा सा इन्हें लिख दिया, थोड़ा सा, एक सेकंड, अपने दिक्कत को नहीं। एलोह धात्विक खनिज, एलोह धात्विक खनिज के अंदर जैसे सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, सोना, चांदी, तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखो ऊर्जा खनिज के अंदर लिथियम है, यूरेनियम है, लिथियम है, यूरेनियम है, बेरिलियम है, थोरियम है, कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है, ए कौन सा खनिज में? ऊर्जा खनिज में। मूल्यवान पत्थर के अंदर जी हीरा, पन्ना, तांबड़ा, हीरा, पन्ना, तांबड़ा, ये क्या होते हैं? मूल्यवान पत्थर। अब उर्वरक खनिज की बात करें, जहां पोटास है, फेल्सपार है, पोटास, फेल्सपार, जिप्सम, पाइराइट और रॉक फॉस्फेट। अब रह गया जो अन्य खनिज, जहाँ ग्रेनाइट है, अब्रक है, संगमरमर है, नमक है, मुल्तानी मिट्टी है, ग्रेनाइट, अब्रक, संगमरमर, मुल्तानी
मिट्टी, नमक, नमक भी तो एक खनिज ही है, आदि। ओहो साथियों, खनिजांगों वर्गीकरण एक बार फिर देखूंगा। खनिज धात्विक और अधात्विक दो भागा में बांटेड़ा है। खनिजान कौन सा भागा में बांटेड़ा है? धात्विक और अधात्विक दो भागा में खनिजा ने विभक्त करेड़ा है। ठीक है। धात्विक खनिज की बात करा तो विशिष्ट संरचना में, चमकदार में, सान्निध्य विद्युत का सुचालक में, तन्यता को गुण पाए जाए। फिर भी धात्विक खनिज में भी दो भाग है, एक तो लोह धात्विक जिसमें लोहांश हुआ, एक अलोह धात्विक जिसमें लोहे की मात्रा नहीं। लोह धातु के अंदर लोहा ऐसे बोल दो, लोहा बोल दो, और मैग्नीज। और अलोहे में सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, प्लेटिनम, ये अलोहे हो गए। फिर बात आई अधात्विक खनिज की, इनमें विखंडन का गुण पाया जाता है। ये भी चार प्रकार के अधात्विक: ऊर्जा खनिज, मूल्यवान पत्र, उर्वरक खनिज, अन्य खनिज। ठीक है। ऊर्जा खनिज है एक खनिज, ईंधन खनिज को नाम इसका अलग अलग भाग में क्यों बांट लियो चाहिए आप, लेकिन सारा खनिज आ जाना चाहिए। ऊर्जा भी देवे तो ईंधन भी देवेंगा, जैसे कोयले से ऊर्जा मिलती है, ईंधन मिलता है। तो लिथियम, इनको आणविक खनिज भी बांट देते हैं। कुछ कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को ईंधन में ले लेते हैं, और इनको लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बेरिलियम, थोरियम, इनको किन में ले लेते हैं? आणविक खनिज में। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये आणविक है कि ये ईंधन है, ये एग्लो एग्लो नहीं। पर्सन आएगा तो इनका खानों से, और खान कहाँ है, मिलान का क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है। तो लिथियम, यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। मूल्यवान पत्थर जैसे हीरा, पन्ना, तांबड़ा, ये मूल्यवान पत्थर आ गए। उर्वरक जैसे पोटास है, फेल्सपार है, जिप्सम है, पायरेट है, रॉक फॉस्फेट, ये उर्वरक है। और अन्य खनिज में जैसे ग्रेनाइट, टबरक, संगमरमर, मुल्तानी मिट्टी। अब जैसे संगमरमर है, इनको ग्रेनाइट है, इनको इमारती पत्थर में भी लेते हैं। कुछ इमारती पत्थर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अन्य में ले लिया। ठीक है। अब देखो, ये तो है इनका वर्गीकरण। तो ज्यादा चिंता विचारकों ने कभी ये इमारती पत्र में ले लिया, ये ईंधन खनिज अलग हो गए, ये आणविक खनिज, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात को, सारा खनिज का नाम आ जाना चाहिए। मुख्य यही है, ये धात्विक है, ये अधात्विक। बस अपने काम आसान के लिए इनको अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। आगे देखो, इनका प्रश्न खानों से आएगा। बस खानों का रट्टा मारना पड़ेगा, कौन सी खान कहाँ है, और पहले जो रट्टा मारा हुआ है उनको भूलना पड़ेगा, क्योंकि नए जिले बन गए तो कोई खान कहाँ चलेगी। इंपॉर्टेंट ये है इनमें, खानों का स्थान, जिला चेंज हो गया। खानों का खाने तो वहीं की वहीं है, लेकिन जिला चेंज हो गया उनका। अब अगर बात करें आप खनिज नीति की, खनिज नीतियां, खनिज नीतियां। अब देख, प्रथम खनिज नीति, प्रथम खनिज नीति कब जारी हुई? जून 1978 में। जून 1978 के अंदर। मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। इस प्रथम जो खनिज नीति है, इसका उद्देश्य क्या रखा कि नए खनिजों की खोज पर जोर दिया गया। जो प्रथम खनिज नीति है उसमें नए खनिजों की खोज पर जोर दिया गया। नए खनिजों की खोज पर जोर दिया गया, या खोज पर बल दिया गया। नए खनिजों की खोज पर जोर दिया गया। सेकंड खनिज नीति, दूसरी खनिज नीति। दूसरी जो खनिज नीति है वो साथियों 1991 में जारी हुई। 1991 में। इस टाइम में मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। और तीसरी खनिज नीति, तीसरी खनिज नीति 94 में, 1994 में। मुख्यमंत्री तीनों खनिज नीतियों में प्रथम, पहली जो तीनों खनिज नीति उनमें मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह
शेखावत क्या थे? मुख्यमंत्री थे। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, जो तीसरी खनिज नीति है इसका उद्देश्य था आधुनिक तकनीक को अपनाना, खनिजों में आधुनिक तकनीक को अपनाना, यानी खनन है वो कार्य है वो आधुनिक तकनीकी तरीके से किया जाना चाहिए। परंपरागत जो पुराना तरीका उनको छोड़कर आधुनिक तकनीक को अपनाने पर जोर दिया गया। कौन सी खनिज नीति में? तीसरी खनिज नीति में। वैज्ञानिक पद्धति से खनन करना, वैज्ञानिक पद्धति से खनन करना, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना करना, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना करना, यानी जो भी खनिज आधारित उद्योग है उनकी क्या करना? स्थापना करना। ये इसका निर्णय था। ठीक है, 3 खनिज नीतियां ये 78 में, 91 में और 94 में, तीनों भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। पहली में खनिजों की नई खोज पर जोर दिया गया, नए खनिजों की, और तीसरी में आधुनिक तकनीक को अपनाना, वैज्ञानिक तकनीक से खनन करना, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना करना। 2 खनिज नीतियां और हैं 2011 और 2015 की। 2015 वाली इंपॉर्टेंट है। अगली और देखो, चौथी और पांचवी। चौथी जो खनिज नीति ये 2011 में थी। मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। ये इंपॉर्टेंट है, 5वीं खनिज नीति। कब जारी हुई? 2015। कब जारी हुई? 2015 में। मुख्यमंत्री कौन था 5वीं खनिज नीति के टाइम? किनके कार्यकाल में जारी हुई है? मुख्यमंत्री थे श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। ये थे, क्या थे? मुख्यमंत्री थे। क्या हुआ? 4 जून 2015 को दिल्ली में, 4 जून 2015 को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस जारी हुई, इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर ये नीति जारी की गई। ठीक है, यानी 4 जून 2015 को दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जारी की गई। जारी की गई। इनके क्या उद्देश्य थे? एक तो ग्रामीण जो मुख्य उद्देश्य है, और तो बहुत सारी बातें इनके अंदर जो मुख्य बातें परीक्षा दृष्टि से पूछी जा सकती हैं कि ग्रामीण दूर दराज लोगों के रोजगार देने के लिए कौन सी नीति थी? खनिज नीति। तो 5वीं खनिज नीति 2015 की थी, यानी जो ग्रामीण व दूर दराज लोगों को रोजगार देना, ग्रामीण व दूर दराज के लोगों को रोजगार देना। एक तो इसका लक्ष्य ये था। एक, खानों का जो आवंटन है वो ऑनलाइन करना ताकि भ्रष्टाचार ना हो। खानों का आवंटन ऑनलाइन
करना। ठीक है। एक जो अवैध खनन से संबंधित जो सजा का प्रावधान था वो 2 वर्ष था, लेकिन जो 5वीं 2015 की जो खनिज नीति जारी की इसमें 2 वर्ष से बढ़ाकर वो सजा का प्रावधान कितना कर दिया साथियों, 5 वर्ष से कर दिया। अवैध खनन की सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष से कर दी गई। 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष से करे दी गई। ठीक है। यही खनिज नीतियां। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, फिर भी देखो करेंगे हम आज कम से कम जो धात्विक खनिज के अंदर जो लोह है धात्विक खनिज है वो तो हम पढ़े, जैसे लोहा और मैग्नीज, उनका अध्ययन तो हम करेंगे। थोड़ी परेशानी तो है लेकिन करेंगे, क्या करें, गर्मी तो है। ठीक है। अब देखो खनिजा के बारे में अब अध्ययन करेंगे आप। ये तो ही खनिज नीतियां के बारे में बात। लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज, इसके अंदर लोह एसिड पहले क्या के बारे में पढ़ांगा, लोह एसिड के बारे में। ऐसे एसिड जिनमें लोह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लोह से क्या होते हैं, ऐसे एसिड जिनमें लोह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ऐसे एसिड जिनमें लोह ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, वो क्या कहता है, कहलाते हैं लोह एसिड कहलाते हैं। और राजस्थान में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अरावली पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। यानी राजस्थान में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अरावली पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। लोहे 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, इसकी क्या विशेषता होती है, मैग्नेटाइट है ये सर्वश्रेष्ठ किस्म है, क्या है, सर्वश्रेष्ठ लोहे की क्या है, सर्वश्रेष्ठ किस्म है, लोहे की सर्वश्रेष्ठ किस्म है। ठीक है। और लोहांश की मात्रा, लोहांश की मात्रा कितनी है इसमें,
65% से 70%, यानी लगभग 65% इसमें क्या है, लोहांश की मात्रा है साथियों। 65% क्या है, लोहांश की मात्रा है। और यह कायांतरित चट्टानों से निकलता है, यह कायांतरित चट्टानों से निकलता है। मैग्नेटाइट लोहे की है, वो सर्वश्रेष्ठ किस्म है। लोहांश की मात्रा 65% है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। और कायांतरित चट्टानों से निकलता है। इतनी बात है और खास कोई नहीं। दूसरा है हेमेटाइट, आगे लिख रहा हूं, हेमेटाइट। हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा 50 से 65% है। लोहांश की मात्रा है वो 50 से 65% है। किसमें, हेमेटाइट में। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। कौन से प्रकार के लोहे का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, हेमेटाइट प्रकार का लोहा है सर्वाधिक। ठीक है, इसे प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं। ठीक है, लोहे अयस्क यानी के अंदर जिस अयस्क में लोहे ऑक्साइड की मात्रा पाई जाए वो लोहे अयस्क है। धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाई जाए। 4 प्रकार को है लो, कौन सो, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। कोई कौन पूछा, कठे कौन पूछे, आज तक कौन पूछो कितना प्रकार को है, कौन सा प्रकार है, कोई नाम कौन पूछा है, पर्सन एक ही बनाए को खाना से। तो थान कोई कौन पूछा क्या, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट 4 प्रकार बताओ, या 3 प्रकार दे दिया तो कौन सो कौन नहीं, कौन पूछो जाओ। बस अपन ध्यान होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, ये प्रश्न आ, सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है, तो मैग्नेटाइट है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी है, हेमेटाइट है। अब इनकी 2 और रहेगी, दो कौन सी मैं 2 और लिखा दे। तीन नंबर कौन सी है, लिमोनाइट। लिमोनाइट लोहांश की मात्रा 40 से 50%। 40 से 50%, 40 से 50%। यह निम्न कोटि का लोहा ऐसे होता है। क्या होता है, निम्न कोटि का, यह निम्न कोटि का लोहा ऐसे के होता है। ठीक है, ये निम्न कोटि का लोहा ऐसे के, कौन सा, लिमोनाइट। इसे जल योजित लोहा भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जल योजित लोहा भी कहते हैं। ठीक है, इसे जल योजित लोहा भी कहते हैं, किसको, लिमोनाइट को। चौथा है सिडेराइट। सिडेराइट, सिडेराइट में लोहांश की मात्रा 20 से 30%। 20 से 30%, 20 से 30%। यह भूरा लोहा होता है। क्या होता है, यह भूरा लोहा होता है। इस लोहे का रंग कैसा होता है, भूरा। कोई कौन पूछा कौन से लोहे को रंग क्या है, और यह निम्न कोटि का लिमोनाइट है, तो यह अत्यंत ही निम्न कोटि का लोहा होता है। यह अत्यंत ही निम्न कोटि का लोहा होता है, अत्यंत ही निम्न कोटि का
लोहा होता है। देखो ये 88 है, तेरे ध्यान कर लियो यहाँ 4 प्रकार देखो लोहे का, 1 2 3 4, एक साथ बोल रहा है 1 2 3 4। समझ में आई बात है। अब देखा अपन लोहे की जो खान जो 2% है बने, राजस्थान की प्रमुख खाने एवं क्षेत्र। ठीक है, एक तो मुख्य खान है मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोला कहाँ पे है? जयपुर ग्रामीण। पहले मोरिजा बानोला जयपुर नाम आता था, जयपुरी ग्रामीण। ठीक है, नीमला रायसोला, नीमला रायसोला। एक है लाल सोट, कौन सा सोट है? एकदम लाल सोट। वो लाल सोट कड़ा है, ये दोनों खाने कहाँ पे? दौसा में। एक सिंघाड़ा, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा कहाँ गया? झुंझुनू में। और डाबला, एक तो नीम का था ना, नीम का थाना डाबला, ये कहा गया? नीम का थाना में। कौन से जिले में आ गए? नीम का थाना। ये नाम पहले साथ में आता था, डाबला सिंघाड़ा, डाबला सिंघाड़ा झुंझुनू। लेकिन अब देखना, ध्यान करना, डाबला अलग है, सिंघाड़ा अलग है। डाबला नीम का थाना में है, सिंघाड़ा झुंझुनू में। एक इंद्रगढ़ मोहनगढ़, इंद्रगढ़ मोहनगढ़ या मोहनपुर भी बोले, ये कड़े बूंदी में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बूंदी में। एक राजपुरा और रामपुरा, एक तो राजपुरा और एक है रामपुरा। राजपुरा और रामपुरा कड़े साथियों सिक्कर गए अंदर। नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, नाथरा की पाल और थुरुंडेर। नाथरा की पाल और थुरुंडेर कहाँ पे? उदयपुर में। एक पुरबनेड़ा बागोर, एक तो है पुरबनेड़ा, पूरे बनेड़ा, और दूसरी है बागोर। ये कहाँ है? चेंजिंग तो यही है, ये पहले ही थे। नाथरा के पास थुरुंडेर उदयपुर में थे, पुरबनेड़ा बागोर में था, इंद्रगढ़ मोहनगढ़ बूंदी में थे,
नीम का थाना, ये नीम का थाना वगैरह ये सिक्कर में थे। डाबला सिंगाना झुंझुनू में था। नीमला ये यहीं थे। ये बोरजा जयपुर ग्रामीण में ऐसे थे। जयपुर आता था पहले। लोह धातु के अंदर अगर प्रश्न आवेगा तो उठूंगा। एक तरफ खाना का नाम देगा, एक तरफ है जिला देगा। एक तरफ खाना का नाम, एक तरफ है जिला। या तो हम सारा तीन सही होगा, सामने जिला खान और सामने जिला, तीन तो सही होगा, एक गलत होगा तो असंगत है, छांटी। या फिर चार खाना का नाम, चार जिला का नाम मिलान कीजिए। 8% फाइनल है आज तक आते रहे। ठीक है साथियों, 8% आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, रट्टा मारने वाली चीज ये है कि नहीं कि योग है कोई लो 4 प्रकार को है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, बस ठीक है अपने राजस्थान में हेमेटाइट मिला है, सर्वश्रेष्ठ मैग्नेटाइट है, बस बात खत्म। जानकारी होनी चाहिए। अब आप थोड़ी सी जो भारत की खाना है वह और देख लिया, भारत में जो प्रसिद्ध खाना है। ठीक है, भारत में प्रसिद्ध लोहे की खाने, भारत में प्रसिद्ध एक तो सिंहभूम है। सिंहभूम कहां पे है? झारखंड में। झारखंड में जो लोहे की प्रसिद्ध खान है। एक है मयूरभोज, और मयूरभोज कहाँ है? ओडिशा में। एक बेला डीला, बेला डीला ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। और भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कड़े हो रही है उड़ीसा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कौन से राज्य में हो रहा है? उड़ीसा। यो हो लोह खनिज। ठीक है, अब आपनो जो धात्विक खनिज है, लोह धात्विक खनिज अभी अंदर लोह ऐसे तो हो गया। अब मैग्नीज और बचाए वो और देखेंगे हम। ठीक है, मैग्नीज एक तो उपनाम क्या बोले जावे? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला, औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी जो भी उद्योग हैं उनकी जो आधारशिला होती है, यानी मैग्नीज है वो हर उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहा जाता है। ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है किसका? मैग्नीज का, वो कहाँ होता है? बांसवाड़ा। कहाँ होता है? बांसवाड़ा में। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है?
मैग्नीज का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान में बांसवाड़ा है, लेकिन भारत में क्या है? मध्य प्रदेश है, वो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसके अयस्क कौन कौन से? मैग्नीज के जो अयस्क हैं साथियों वो कौन कौन से हैं? जैसे पायरोलुसाइट, ये इसका क्या है? मुख्य अयस्क है। मैग्नीज का मुख्य अयस्क कौन सा है? पायरोलुसाइट। बाकी ब्रोनाइट, ब्रोनाइट, साइलोमेलिन, साइलोमेलिन। इसका उपयोग क्या किया जाता है मैग्नीज का? एक तो उद्योगों की आधारशिला है, लोहा को कठोर बनाने में, लोहे को कठोर बनाने। स्टेनलेस स्टील का नाम सुना क्या? स्टेनलेस स्टील, जैसे अपनी गैस चूल्हा है, शेविंग करने की जो ब्लेड है, ये होते हैं स्टेनलेस स्टील। ठीक है, यानी लोहे को कठोर बनाने में इसका उपयोग होता है। उत्पादक क्षेत्र देख लो इसके, उत्पादक क्षेत्र प्रश्न यहीं से आएगा। ये तो काला खूंट, काला खूंट, लीलवानी, शेरवानी नहीं है, लीलवानी है। शादियों का सीजन चल रहा है, शेरवानी सुन रहा हूं, लीलवानी। तलवाड़ा कहाँ पे है? ये बांसवाड़ा। ठीक है, एक राजसमंद और उदयपुर भी है। उदयपुर में छोटी सार और एक बड़ी सार, छोटी सार और एक बड़ी सार। ठीक है, यो अपनो लो है धात्विक खनिज के अंदर मैग्नीज। उपनाम जैको पाल्ट्रेट्स यानी औद्योगिक इकाइयों का की आधारशिला। अवसादी चट्टान में पाई जाए राजस्थान में सर्वाधिक, बांसवाड़ा में, भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। ऐसे कहेंगे मैन ऐसे भी पूछे जा सके, पायरोलुसाइट मैग्नीज का, तांबा का, इनके ऐसे बहुत पूछे जाते कई बार। पायरोलुसाइट इसका मुख्य ऐसे है पायरोलुसाइट, बाकी ब्रोनाइट है, साइलोमेलिन है। लोहे को कठोर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील में इसको उपयोग किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र कालाखुंड, लीलवानी, तलवाड़ा, बांसवाड़ा मुख्य तो यही है। बाकी राजसमंद में भी है थोड़ा, जैसे रेल बगरा वगैरह, और उदयपुर में छोटी सार और बड़ी सार। वो आपू लोहे धात्विक खनिज। अब आगे पढ़ांगे आप साथियों लोहे धात्विक खनिज, बोर्ड पढ़ांगे आप अगली क्लास में। थाना अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद।